क्लास 5 का मैथ चैप्टर 6 है, एक्सरसाइज 2 है। तो चलिए एक में देखते हैं। रिया को बस द्वारा विद्यालय जाने में प्रतिदिन 10 रुपये लगते थे। विद्यालय द्वारा मिली साइकिल से वह जनवरी माह में 21 दिन विद्यालय गई। जनवरी माह में उसे कुल कितने रुपए की बचत हुई? तो चलिए बनाते हैं। लिखेंगे, चूंकि रिया को विद्यालय जाने में एक दिन में लगते हैं 10 रुपये, इसलिए रिया को विद्यालय जाने में 21 दिन में लगेंगे 21 गुने 10 बराबर 21 में जब 10 का गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा, 210 रुपये। अब लिखेंगे, अतः जनवरी माह में रिया को बचत हुई 210 रुपये। यही आंसर हो गया। इसे आप अगर लिखेंगे नहीं और सीधे क्या करते कि 21 गुने 10 बराबर 210 इतना ही लिख देंगे तो आंसर तो आपका 210 आ जाएगा। पर परीक्षा में मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। यदि आप लिख कर बनाते हैं इस तरह से तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। माँ ने नारायण सेठ से निम्न तालिका में दी गई कुछ वस्तुएं ली। अब देखिए वस्तुएं हैं, सरसों का तेल 425 रुपये का, चीनी 210 रुपये, आटा 320 रुपये, चाय पत्ती 61 रुपये। अब पूछ रहा है माँ ने नारायण सेठ को कितने रुपए दिए? तो कुल वस्तुओं का मूल्य बराबर, तो यहां से देखकर लिखेंगे कुल वस्तुओं का मूल्य है 425 रुपया। तो लिखेंगे 425 जोड़ 210, 210 जोड़ 320 जोड़ 61। अब लिखेंगे कुल रुपया। तो कुल रुपया कितना हो जाएगा? 1 और इसमें तो 0 है 5 है तो 1 और 5 6। अब हो जाएगा 6 2 8, 8 और 1 9, 9 2 11, 11 का 1 हाथ में 1, तो 1 और 3 4, 4 2 6, 4 2 6 और 6 और 4 10, तो हो गया 1016। कुल रुपए बराबर 1016। अब लिखेंगे माँ ने नारायण सेठ को दिए 1016 रुपये। आंसर। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 3। प्रकाश 2000 रुपये लेकर बाजार गया। उसने माँ के लिए 750 रुपये की एक साड़ी, रूबी के लिए 225 रुपये का सूट तथा छोटे भाई के लिए 310 रुपये के जूते खरीदे। प्रकाश ने कुल कितने रुपये खर्च किए? तो लिखेंगे कुल राशि बराबर साड़ी का मूल्य जोड़ सूट का मूल्य जोड़ जूते का मूल्य। तो साड़ी का मूल्य कितना है? 750 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 750 जोड़ सूट कितने का है? 225 रुपये का सूट है तो यहाँ लिखेंगे 225 और जूते हैं 310 रुपये के तो जोड़ 310। अब इसे जोड़ देंगे तो इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर 0 5 0 तो 5 ही होगा। अब हो जाएगा 1 2 3 3 5 8। अब है 3 2 5 5 और 7 12, 1285 रुपये हुआ। अब है प्रकाश ने कुल कितने रुपये खर्च किए? तो लिखेंगे अतः प्रकाश ने कुल 1285 रुपये खर्च किए। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 4 है, एक साइकिल की कीमत में 735 रुपये की वृद्धि होने से वह 2735 रुपये में मिल रही है। साइकिल की कीमत पहले कितनी थी? तो लिखेंगे साइकिल की कीमत में वृद्धि बराबर ये 735 रुपये, 735 रुपये। अब कह रहा है साइकिल का मूल्य वृद्धि के साथ, तो वृद्धि होने से वह 2735 का हो गया, तो ही यहां लिखेंगे 2735 रुपये। अब लिखेंगे इसलिए साइकिल की पहले की कीमत, तो पहले की कीमत बराबर हो जाएगा 2735 घटाओ 735। अब 2735 में से 735 को घटा देंगे तो बच जाएगा 2000। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, ये 2। तो लिखेंगे अतः साइकिल की कीमत पहले 2000 रुपया थी। प्रश्न 5, मीरा के बचत खाते से 500 रुपये निकालने के बाद 2000 रुपये बच जाते हैं, तो मीरा के खाते में पहले कुल कितने रुपये थे? लिखेंगे खाते से निकाले गए रुपये बराबर, तो मीरा ने बचत खाते से 500 रुपये निकाल रही है, तो लिखेंगे 500। अब खाते में बचे शेष रुपये, तो निकालने के बाद 2000 रुपये शेष बच रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2000। अब कह रहा है इसलिए लिखेंगे इसलिए खाते में पहले की राशि बराबर शेष राशि जोड़ निकाली गई राशि। तो शेष राशि कितना है? 2000 है, तो यहाँ लिखेंगे 2000 जोड़ निकाली गई राशि 500 है, तो यहाँ लिखेंगे 500। अब इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 रुपया आंसर। प्रश्न 6 है, निम्न तालिका को देखिए और बताइए। इधर सामग्री का नाम है पकड़ी चौक आरा, दर प्रति किलोग्राम। पकड़ी चौक आरा में बाजार लगता है, वहां प्रति किलोग्राम जो सामान मिलता है उसका यहाँ मूल्य लिखा गया है। इधर है बाजार समिति आरा, बाजार समिति में जो मूल्य है दर प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम का जो मूल्य है उसका यहाँ मूल्य लिखा हुआ है। सेब है पकड़ी में 70 रुपये, तो बाजार समिति में 60 रुपये किलो। आम 45 रुपये, तो इसमें है 40 रुपये। लीची है 45 रुपये, तो इसमें है 38 रुपये। आलू है 10 रुपये, यहाँ है 8 रुपये। प्याज है 12 रुपये और इसमें है 10 रुपये। दोनों बाजार में जो वस्तु का मूल्य है, सामग्री का मूल्य है, वो दोनों अलग अलग है। तो अब प्रश्न पूछ रहा है, आपकी माँ ने बाजार समिति से 2 किलोग्राम आम खरीदा, यदि वह पकड़ी चौक से आम खरीदती तो कितने रुपए अधिक देने पड़ते? तो लिखेंगे बाजार समिति से खरीदारी की है, तो लिखेंगे चूंकि 1 किग्रा आम का मूल्य, तो बाजार समिति में 1 किग्रा आम का मूल्य है 40 रुपया बराबर 40 रुपया। तो इसलिए 2 किग्रा आम का मूल्य बराबर 40 गुने 2 बराबर 80 रुपया। अब पकड़ी में है 45 रुपये 1 किलो आम का दाम, तो इसे लिखेंगे पकड़ी चौक से खरीदारी करने पर चूंकि 1 किग्रा आम का मूल्य 45 रुपया, इसलिए 2 किग्रा आम का मूल्य बराबर 45 गुने 2 बराबर 90 रुपया। तो माँ को अधिक देने पड़ते, कितना अधिक देना पड़ता है? ये 80 रुपया है यहाँ और यहाँ 90 रुपया है, तो 90 में से 80 घटा देंगे तो माँ को अधिक देने पड़ते 90 घटाओ 80 बराबर 10 रुपये आंसर। 10 रुपये अधिक देने पड़ते। अब प्रश्न 2 है, सन्नी ने 5 किलोग्राम आलू और 2 किलोग्राम प्याज बाजार समिति से खरीदे
और इंदर ने पकड़ी चौक से दोनों में किसने और कितने रुपए कम खर्च किए। किसने और कितने रुपए कम खर्च किए, यह प्रश्न में पूछ रहा है। तो पहले आलू और प्याज का दाम देख लीजिए। तो यहाँ पकड़ी चौक पर आलू है 10 रुपये किलो और प्याज है 12 रुपये किलोग्राम, और बाजार समिति में आलू है 8 रुपये किलोग्राम और प्याज है 10 रुपये किलोग्राम। तो इसे इस तरह से लिखेंगे। चूंकि आलू तो यहाँ है, लिखेंगे चूंकि बाजार समिति में 1 किग्रा आलू का मूल्य बराबर 8 रुपये, इसलिए बाजार समिति में 5 किग्रा आलू का मूल्य बराबर 8 गुने 5 बराबर 8 पंचे 40, तो 40 रुपये। अब प्याज का मूल्य निकालेंगे। तो चूंकि बाजार समिति में 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य है 10 रुपये बाजार समिति में, तो यहाँ लिखेंगे 10 रुपये। इसलिए बाजार समिति में 2 किलोग्राम प्याज का मूल्य बराबर 10 गुने 2 बराबर 20 रुपये। तो अब सन्नी का कुल खर्च कितना हो गया। तो सन्नी का कुल खर्च बराबर हो गया 40 और 20, 40 जोड़ 20 बराबर 60 रुपया कुल खर्च हो गया सन्नी का। अब देखते हैं पकड़ी चौक से खरीदारी करने पर कितना खर्च होगा। तो पकड़ी चौक से देखिए, पकड़ी चौक पर आलू है 10 रुपये और प्याज है यहाँ 10 रुपये आलू और 12 रुपये प्याज है। तो चलिए इसको लिखते हैं। चूंकि पकड़ी चौक में 1 किग्रा आलू का मूल्य बराबर 10 रुपया, इसलिए पकड़ी चौक से 5 किग्रा आलू का मूल्य बराबर 10 गुने 5 बराबर 50 रुपया। अब लिखेंगे चूंकि पकड़ी चौक में 1 किग्रा प्याज का मूल्य बराबर 12 रुपया, इसलिए पकड़ी चौक पर 2 किलो प्याज का मूल्य बराबर 12 गुने 2, तो 12 दूना 24, तो बराबर 24 रुपया। अब है इंदर का खर्च बराबर। तो इंदर का खर्च कितना हो गया 50 रुपया और 24 रुपया, तो 50 जोड़ 24 बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, 60, 70, 74 रुपया। 74 रुपया हो गया। और यहाँ सन्नी का 60 रुपया खर्च है और इंदर का 74 रुपया खर्च है। तो अब लिखेंगे अतः दोनों में किसका कम खर्च हुआ। तो इसका तो 74 हुआ है, 74 से कम 60 है, तो सन्नी का कम खर्च हुआ। तो अतः दोनों में सन्नी का कम रुपये का नहीं होगा, अतः दोनों में सन्नी कम रुपये खर्च किए। अब यहां लिखेंगे 74 में से 60 घटाएंगे तो 14 बच जाएगा, तो सन्नी 14 रुपये 14 रुपये सन्नी द्वारा 14 रुपया सन्नी द्वारा कम खर्च की गई। यहाँ राशि हो जाएगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। 14 रुपया यहाँ ही आ गया तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 3 है, राम को बाजार समिति आरा से 1 किलोग्राम लीची और 2 किलोग्राम आम खरीदने पर पकड़ी चौक की अपेक्षा कितने रुपए की बचत होगी। तो आम और लीची का मूल्य देखिए,
आम है पकरी में 45 रुपये केजी और बाजार समिति में 40 रुपये केजी। लीची है पकरी में 45 रुपये केजी और बाजार समिति में 38 रुपये केजी है। तो इसे ही लिखना है, इस तरह से बनाएंगे बाजार समिति में। तो बाजार समिति से मैं खरीदारी किया है तो लिखेंगे 1 किग्रा लीची का मूल्य बराबर, तो 1 किग्रा लीची का मूल्य बराबर 38 रुपया, 38 रुपया। उसके बाद लिखेंगे चूंकि 1 किग्रा आम का मूल्य बराबर, तो आम कैसे है 40 रुपये है बाजार समिति में, तो यहाँ लिखेंगे 40 रुपये, इसलिए 2 किग्रा आम का मूल्य बराबर 40 गुने 2 बराबर 80 रुपया। अब कह रहा है कुल खर्च, तो कुल खर्च कितना हुआ है 38 रुपया हुआ है और 80 रुपया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 38 जोड़ 80 बराबर, जोड़ देंगे 8 और 0 8, 8 और 3 11, 118 रुपया। अब लिखेंगे पकरी चौक पर खरीदारी करने पर, अब फिर लिखेंगे 1 किग्रा लीची का मूल्य, तो पकरी चौक पर है 45 रुपये। अब चूंकि 1 किग्रा आम का मूल्य, आम भी है 45 रुपये, 45 रुपया, तो इसलिए 2 किग्रा आम का मूल्य बराबर हो जाएगा 45 गुने 2 बराबर 90 रुपया। अब कुल खर्च, तो कुल खर्च है 45 रुपया और 90 रुपया, तो यहाँ 45 जोड़ 90 बराबर, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 0 5 और 9 और 4 13, 135 रुपया हो गया। तो राम की बचत कितना हुआ, तो राम की बचत हो गया 135 से 118 घटा देंगे, तो राम की बचत 135 घटाओ 118 बराबर, 5 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे उधार लेगा तो 15, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 खत्म हो गया, कट गया, तो 17 रुपया, राम की बचत 17 रुपया आंसर। प्रश्न 4 है, बताइए 200 रुपये की बचत के लिए कौन कौन सामग्री कितनी मात्रा में कहाँ से खरीद सकते हैं। तो लिखेंगे बाजार समिति से खरीदने पर 10 किग्रा सेब का मूल्य, तो 10 किग्रा सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, बाजार समिति में सेब का मूल्य है 60 रुपये किग्रा, यहाँ देखिए सेब का मूल्य 60 रुपये है, तो उसी को यहाँ लिखेंगे। दस किग्रा सेब का मूल्य बराबर 10 गुने 60 रुपये है, तो 60 बराबर गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा, 600 रुपये। अब 20 किग्रा आम का मूल्य बराबर, तो आम है 40 रुपये, तो लिखेंगे 20 गुने 40 बराबर 800 रुपये। अब है कुल खर्च, तो कुल खर्च बराबर, तो ये 600 और 800 खर्च हुआ है, तो कुल खर्च बराबर हो जाएगा 600 जोड़ 800 बराबर 1400 रुपये। अब है पकरी चौक से खरीदने पर, तो पकरी चौक से खरीदने पर 10 किग्रा सेब का मूल्य, तो पकरी चौक पर सेब है 70 रुपये, तो 70 10 गुने 70 बराबर 700 रुपये। अब है 20 किग्रा सेब का मूल्य हो गया, यहाँ आम होगा, गलत लिखा गया है सेब, 20 किग्रा आम का, तो 20 किग्रा आम का मूल्य बराबर, तो आम है 45 रुपये,
तो हो जाएगा 20 गुने 45 बराबर, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 900 रुपया। अब कह रहा है कुल खर्च, तो कुल खर्च तो 700 900 को जोड़ देंगे, 700 जोड़ 900 बराबर 9 7 16, 1600 रुपये। अब लिखेंगे 200 रुपये की बचत के लिए 10 किग्रा सेब और 20 किग्रा आम बाजार समिति से खरीदेंगे। आंसर यहाँ बाजार समिति में कितना हुआ है, 1400 हुआ है और यहाँ 1600 हुआ है, तो 200 रुपया कम यहाँ लगा बाजार समिति से खरीदने पर, तो उसी को लिख देंगे बाजार, आम बाजार समिति से खरीदेंगे। यही इसका आंसर हो गया। प्रश्न 7 है, प्रिया की गुल्लक में 2000 रुपए थे, उसने 3250 रुपए की साइकिल पसंद की। साइकिल खरीदने के लिए उसे और कितने रुपए चाहिए? तो लिखेंगे प्रिया की गुल्लक में रुपया बराबर 2000, पसंद की गई साइकिल का मूल्य हो जाएगा 3250, 3250। इसलिए साइकिल खरीदने के लिए और रुपये की आवश्यकता बराबर, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 3250 घटाओ 2000 बराबर, इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 5 2 3 में से 2 गया 1, 1250 रुपये की आवश्यकता हो जाएगी। यही इसका आंसर हो गया। प्रश्न 8 है, एक दुकानदार द्वारा दशहरे के अवसर पर प्रत्येक साड़ी पर 30 रुपये की छूट, साड़ी पर 30 रुपये की छूट दे रही है। आपकी मम्मी ने 350 रुपये की 2 साड़ी पसंद की। आपकी मम्मी को छूट के बाद कुल कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे? तो लिखेंगे चूंकि एक साड़ी पर छूट बराबर है 30 रुपये, यहां लिखेंगे 30 रुपये, इसलिए 2 साड़ी पर छूट बराबर 30 गुने 2 बराबर 60 रुपये। अब लिखेंगे छूट के बाद साड़ियों का मूल्य, तो छूट के बाद साड़ियों का मूल्य बराबर साड़ी का मूल्य घटाओ छूट, तो साड़ी का मूल्य है 350 रुपया, तो यहां लिखेंगे 350 घटाओ छूट है 60 रुपया, तो 350 में से 60 घटा देंगे बराबर, तो कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, ये हो गया 2, 290 रुपया। तो लिखेंगे मम्मी को, आपकी मम्मी को छूट के बाद, तो लिखेंगे मेरी मम्मी को छूट के बाद दुकानदार को 290 रुपये देने होंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 है, कोसी बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ मध्य विद्यालय बेलाउर के 510 विद्यार्थियों ने 5 रुपये विद्यार्थी की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि भेजी। विद्यार्थियों ने कुल कितनी राशि भेजी? चूंकि एक विद्यार्थी द्वारा भेजी गई राशि बराबर 5 रुपया है,
इसलिए 510 विद्यार्थी द्वारा भेजी गई राशि बराबर 510 गुने 5 बराबर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 से 0 में गुना करेंगे 0, 5 इकाई 5 और 5 पच्चे 25, 2250 रुपया। लिखेंगे विद्यार्थियों ने अतः विद्यार्थियों ने कुल 2550 रुपये भेजे। आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, एक मजदूर की मजदूरी 170 रुपये प्रतिदिन है। 15 मजदूर की 20 दिनों की मजदूरी कितने रुपए होगी? लिखेंगे चूंकि एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी बराबर 170 रुपये, तो इसे यहाँ लिखेंगे 170 रुपये। अब लिखेंगे इसलिए एक मजदूर की 20 दिन की मजदूरी बराबर 170 गुने 20 रुपये। अब लिखेंगे इसलिए 15 मजदूर की 20 दिन की मजदूरी बराबर 170 गुने 20 गुने 15। अब गुना कर देंगे बराबर, तो इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 51,000 रुपये। आंसर हो गया। प्रश्न 11 है, एक पुस्तक का मूल्य 45 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता 2000 रुपये में ऐसी कुल कितने पुस्तक खरीद सकता है? क्या पुस्तक खरीदने के बाद पैसे बचेंगे? यदि बचेंगे तो कितने रुपए बचेंगे? तो लिखेंगे एक पुस्तक का मूल्य बराबर, ये लिखेंगे 45 रुपये। अब लिखेंगे कुल रुपया बराबर, ये 2000, कुल रुपया बराबर 2000। अब लिखेंगे पुस्तकों की संख्या बराबर, तो पुस्तकों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल रुपया भागा पुस्तक का मूल्य। तो बराबर कुल रुपया है 2000, तो यहाँ लिखेंगे 2000 भागा पुस्तक का मूल्य है 45 रुपया और ये है 2000 रुपया। अब 2000 में 45 का भाग देंगे, तो 2000 में 45 का भाग, चलिए यहाँ देकर देख लेते हैं। 45 का भाग देंगे 2000 में, तो कितने बार में जाएगा? 45 दूना 90, तो 45 चौके कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 45 चौका 180, तो घटा देंगे 0, 10 में से 8 गया 2, ये कट गया, फिर ये 0 यहाँ उतर गया, तो फिर 200 है, तो फिर 45 चौका ही लगेगा 180, 0 2 ये कट गया, तो 20 बच गया, तो यही 20 रुपया बचेगा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे पुस्तक खरीदने के बाद 44 पुस्तक खरीदेगा ये, यहाँ लिखेंगे 44, यहाँ जो भाग फलाया है ना, यही हो गया पुस्तक की संख्या, तो लिखेंगे 44 पुस्तक खरीदने के बाद 20 रुपये बचेंगे, यही इसका आंसर होगा। प्रश्न 12 है, सुमन के पास 476 रुपये हैं। 36 रुपये प्रति पुस्तक की दर से
3 पुस्तक खरीदने के बाद उसने शेष रुपये को प्रशांत और साधना के बीच बराबर बराबर बांटा। प्रशांत साधना को कितने कितने रुपए मिले? तो चलिए इसको इस तरह से लिखेंगे। चूंकि एक पुस्तक का मूल्य बराबर यहाँ है 38 रुपये प्रति पुस्तक है, तो एक पुस्तक का मूल्य 36 रुपये है, 38 नहीं है 36 है। चूंकि एक पुस्तक का मूल्य बराबर 36 रुपये, इसलिए 3 पुस्तक का मूल्य बराबर, तो 36 गुने 3, तो गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 छक 18 के 8, हाथ में 1, 3 तिहाई 9 1 10। 3 छक 18 के 8, हाथ में 1, 3 तिहाई 9 1 10, 108 रुपये। तब हो जाएगा शेष रुपया बराबर, तो कुल रुपया घटाओ खर्च रुपया। तो कुल रुपया इसका कितना है? सुमन के पास 476 रुपया है, कुल रुपया 476, तो 476 घटाओ 108 बराबर, घटा देंगे तो 16 में से 8 गया 8, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया 3, 368 रुपया। अब प्रशांत और साधना को मिलेंगे रुपये बराबर हो जाएगा 368 भागा 2। अब 2 से 368 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 में तो एक बार में जाएगा, एक उतरेगा 16 और 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 184 रुपया। तो यही आंसर हो गया, प्रशांत और साधना को मिलेंगे रुपया बराबर 184। प्रश्न है 13, तुम्हारे पिताजी की मासिक आय 12,350 रुपये है। यदि वे अपनी आय का, क्या लिखा है? 10वां लिखा है, 10वां हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं, तो वे शिक्षा पर कुल कितने रुपए खर्च करते हैं? तो लिखेंगे पिताजी का आय बराबर 12,350 रुपये है ना, 12,350 रुपया, तो शिक्षा पर खर्च बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 12,350 गुने 10वां भाग कह रहा है तो 1/10। तो इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे तो कितना बच गया? 1,235 रुपया, 1,235 रुपया आंसर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ।